आपने अभी तक भले ही ना जाने कितनी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना होगा, चाहे वो टाइम ट्रेवल की घटनाएं हों या एलियंस की या फिर कोई पैरानॉर्मल घटना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको सच में हैरान कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दिल थाम कर इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। This is an endless hole, and people get it confused with what I call the devil's hole. साल 1997 अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में एक जगह है मैना स्टेस रिज। यहाँ एक पुरानी जमीन है जिसका मालिक था मेल वॉटर्स, और उस जमीन पर है एक रहस्यमय गड्ढा। दिखने में ये एक कुएं जैसा लगता है, लेकिन ये कोई कुआं नहीं। मेल से पहले जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने इस गड्ढे को कचरा डालने के लिए इस्तेमाल किया। मेल भी यही काम करता, टूटी फूटी चीजें, पुराने टायर, खराब फ्रिज, सब कुछ उस गड्ढे में फेंक देता। धीरे धीरे मेल को एक बात खटकने लगी, वो ये कि ये गड्ढा कभी भरता क्यों नहीं। फिर उसने और भी अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। उसके कुत्ते उस गड्ढे के पास भी नहीं जाते थे। गड्ढे के पास ले जाने पर वो जमीन में अपने पंजे गड़ा देते, जैसे मानो उन्हें अपनी जान बचानी हो। मेल का रेडियो भी वहां जाकर अजीब अजीब सिग्नल पकड़ने लगता। उसे लगा कि शायद इस गड्ढे की कोई गहराई है ही नहीं। गड्ढा लगभग 9.5 फीट चौड़ा था। उसके ऊपर पत्थरों की एक रिटेनिंग वॉल बनी थी जो करीब 15 फीट नीचे तक जाती थी। उसके बाद बस अंधेरा ही अंधेरा। मेल जो एक मछुआरा भी था, उसके पास लंबी फिशिंग लाइन थी। उसने एक वजन उसमें बांधा और उसे नीचे छोड़ दिया। पहली बार में 4,500 फीट तक डोरी नीचे गई, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आई, ना ही टकराने की और ना ही पानी की। मेल हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास कई और स्पूल थे और हर एक में 5,000 फीट लाइंस थीं। वो एक के बाद एक जोड़ता गया और कुएं में डालता गया। जब तक उसकी सारी लाइन खत्म हुई तब तक डोरी कुएं के अंदर करीब 24 किलोमीटर तक जा चुकी थी, लेकिन अभी भी गड्ढे का तल नहीं मिला था। मेल को अब यकीन हो चला था कि ये कोई आम गड्ढा नहीं है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी भी इस गड्ढे को अजीब मानते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि कुछ समय पहले उसका पालतू कुत्ता मर गया था, तो उसने उसे इस गड्ढे में ही फेंक दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही कुत्ता पास के जंगल में भागता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे पहचान लिया, वही कॉलर, वही कुत्ता। पर जब उसने नाम लेकर बुलाया तो कुत्ता उसे पहचान ही नहीं रहा था, जैसे वो कोई और हो या किसी और दुनिया से आया हो। अब मेल को ये जानने की जरूरत थी कि आखिर ये गड्ढा है क्या। अब उसने मदद मांगी एक मशहूर रेडियो शो से जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM, और उसके होस्ट थे आर्ट बेल। ये शो अमेरिका भर में सुना जाता था। करोड़ों लोग इसे सुनते थे और इसमें UFO, पैरानॉर्मल और रहस्यमय घटनाओं की बातें होती थीं। 21 फरवरी साल 1997 को मेल ने शो के होस्ट आर्ट बेल को पहली बार कॉल किया, और यहीं से मेल के गड्ढे की कहानी पूरी दुनिया को पता चली। लेकिन जैसे ही ये चर्चा रेडियो पर हुई, उसके अगले ही दिन कुछ गड़बड़ हो गई। मेल जब वापस अपनी प्रॉपर्टी पर गया तो उसका रास्ता ब्लॉक था। सैन्य हेलीकॉप्टर्स वहां मंडरा रहे थे, जमीन पर सैनिक थे और भारी मशीनें वहां पहुंच चुकी थीं। मेल को बताया गया कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है और आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मेल ने नोटिस किया कि वहां पर ना तो कोई आग थी, ना ही प्लेन का कोई मलबा। देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। जब मेल ने पूछा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मुझे आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, सिविल ड्रेस में एक आदमी आया और उसने कहा कि शायद ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, और अगर तुम प्रेस में गए तो हो सकता है कि हमें यहाँ कोई ड्रग लैब मिल जाए। यानी उन्होंने मेल को जगह छोड़ने के लिए धमकी दी। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। सेना ने मेल की जमीन पर कब्जा कर लिया था। मेल के पास न तो कोई एंट्री थी और न ही कोई सफाई। ये गड्ढा अब लोगों के लिए जिज्ञासा बन चुका था। कुछ दिन बाद मेल फिर से आर्ट बेल के शो में कॉल करता है और बताता है कि उसके एक पड़ोसी ने देखा था कि उसके गड्ढे से एक काली रोशनी बाहर निकल रही थी, इतनी काली कि वो अंधेरे से भी गहरी थी।
आर्ट बेल और कई और कॉलर्स ने कहा कि वो एरिया तो वैसे भी यूएफओ एक्टिविटी, मिसिंग केस और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि ये गड्ढा किसी और दुनिया का रास्ता हो। अब लोगों ने इस गड्ढे के बारे में अलग अलग थ्योरीज देना शुरू कर दी। कुछ कह रहे थे कि ये ले लाइन यानी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर बना पोर्टल है। कुछ बोले कि ये टाइम पोर्टल है जहां से चीजें समय में गायब हो जाती हैं। अब मेल को बार बार शो पर बुलाया जाने लगा, लेकिन एक दिन जब वो शो पर आने वाला था लेकिन वो वहां पहुंचा ही नहीं। फिर खबर आई कि मेल को किसी ने $3 मिलियन सालाना ऑफर किया था। शर्त ये थी कि उसे जमीन छोड़नी होगी, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और देश छोड़कर जाना होगा। मेल ने ऑफर स्वीकार कर लिया और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन अपने परिवार की याद में वो कुछ समय बाद अमेरिका वापस लौटता है। और जैसे ही वो लौटता है तो उसके साथ फिर से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। वापस आकर वो बस में ट्रेवल कर रहा था, तभी बस में किसी से झगड़ा होता है और वहां पर पुलिस आती है और सभी यात्रियों से पूछताछ की जाती है। मेल को उस बस से उतारा जाता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जब उसे होश आता है तब तक 12 दिन बीत चुके होते हैं। वो सैन फ्रांसिस्को की एक गली में जागता है और उसका पर्स और चाबियां गायब थे और उसके हाथ पर इंजेक्शन के निशान थे। मेल को अब सब कुछ समझ आने लगा था। उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बैंक अकाउंट खाली थे और सबसे अजीब बात, उसने जो कुछ भी देखा या किया था उसका कोई सबूत नहीं बचा था। और इसी बीच एक नई कहानी सामने आती है। नेवाडा में एक नेटिव अमेरिकन जनजाति ने मेल से संपर्क किया और पूछा कि क्या तुम एक और गड्ढे की रिसर्च करना चाहोगे। इस दूसरे गड्ढे की बनावट भी लगभग वैसी ही थी। ये गड्ढा भी 9 फीट चौड़ा था, लेकिन फर्क ये था कि इसमें मेटल की रिंग लगी थी और अंदर तक मेटल की परतें थीं। ये गड्ढा नेटिव रिजर्व पर नहीं था, बल्कि पास की एक सार्वजनिक जमीन पर था, जहां बास्क नाम की एक एथनिक कम्युनिटी अपने जानवर चराती थी। मेल और बास्क लोगों ने मिलकर इस गड्ढे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरा और उस बाल्टी को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में भेजा। जब उन्होंने उस बाल्टी को उस गड्ढे से बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उस बाल्टी में बर्फ जमी हुई है, लेकिन ये कोई आम बर्फ नहीं थी। ये बर्फ ना तो गीली थी, ना ही ठंडी थी और ना ही पिघल रही थी। इस गड्ढे की रहस्यमयी ताकतें अब खुलकर सामने आ रही थीं, लेकिन अगला कदम अब इतना डरावना था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब एक बास्क व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं खुद इस गड्ढे में उतरता हूं और देखता हूं कि नीचे आखिर क्या है। अब चूंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता था तो मेल और बाकी लोगों ने उसे नीचे जाने से मना कर दिया और उन्होंने तय किया कि एक भेड़ को उसमें नीचे भेजेंगे। एक भेड़ को एक मजबूत क्रेट में रखा गया। उन्होंने उस भेड़ को उस गड्ढे में 1000 फीट की गहराई तक नीचे उतारा। कुछ देर बाद जब क्रेट को ऊपर लाया गया तो देखा कि भेड़ मर चुकी है। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई चोट नहीं, लेकिन अंदर से एक ट्यूमर जैसी चीज ने पूरा शरीर भर रखा था। और जैसे ही उन्होंने ट्यूमर को काटा तो उसके अंदर से निकला एक अजीब सा जीव। वो जीव एक फीटल सील के बच्चे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। वो उन लोगों को देख रहा था और धीरे धीरे मेज के किनारे तक खिसकता जा रहा था, जैसे मानो वो वापस उस गड्ढे में जाना चाहता हो। मेल ने उसे गड्ढे के किनारे पर रखा और वो कूदकर गड्ढे में चला गया। अभी तक मेल ने जो भी देखा, महसूस किया और झेला वो किसी साईफाई मूवी से कम नहीं था। कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल ने मेल से कहा कि अब वक्त आ चुका है सब कुछ सामने लाने का। इस घटना से संबंधित फोटो, वीडियो और रिकॉर्डिंग्स जो भी तुमने इकट्ठा किया है उसे दुनिया के सामने लाओ। और मेल तैयार हो गया। उसने वादा किया कि वो नेवाडा वापस जाएगा और सबूत इकट्ठा करेगा और अगले शो में सब कुछ उजागर कर देगा। लेकिन शो का दिन आया, लेकिन मेल वापस नहीं आया। मेल फिर से गायब हो चुका था। कई बार कॉल करने पर भी जवाब नहीं मिला और कुछ दिन बाद उसका नंबर भी बंद हो गया। अब सवाल उठने लगे कि क्या मेल को किसी ने अगवा कर लिया या गायब कर दिया, या फिर क्या ये सब एक बहुत ही शानदार झूठ था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन दोनों गड्ढों को सीक्रेट एजेंसीज ने छुपा कर रखा है और गूगल अर्थ से भी इन गड्ढों को हटा दिया गया है। लास्ट टाइम दूसरी बार जब मेल वॉटर्स गायब हुआ था, उसके बाद से आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। आखिर मेल वॉटर्स के गड्ढे का क्या राज है, ये कोई नहीं जानता। क्या ऐसे रहस्यमय गड्ढे वास्तव में मौजूद थे या फिर ये मेल वॉटर्स द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी थी? क्या ये गड्ढे किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल थे, जैसे कि वर्म होल?
मेल वॉटर्स की ये कहानी इंटरनेट के इतिहास की सबसे पक्की और सबसे पागल कहानियों में से एक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेल वॉटर्स की इस कहानी में कितनी सच्चाई हो सकती है? और क्या सच में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज इन गड्ढों के रहस्यों को दुनिया से छुपाना चाहती हैं? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।